यूरिनरी ब्लैडर जो आपको बनाने के लिए आएगा, इट इज अ ब्रेड शेप। ब्लैडर देखा है कैसा होता है, बैलून जैसा होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो बना होता है ये दो पार्ट में बना होता है। एक को कहते हैं बॉडी, तो ठीक से बना लो थोड़ा। इसके दो पार्ट में मेनली हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ऑलमोस्ट यहाँ तक, इसको कहेंगे क्या कहेंगे, बॉडी कहते हैं। और ये जो ट्रायंगुलर वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, तुम लिखे हो, ट्राइगोन बोलते हैं। ये जो ट्रायंगल वाला शेप है इसको बोलते हैं ट्राइगोन। सो द एंटायर बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बॉडी एंड ट्राइगोन। ठीक है, ये तो हो गया इसका शेप। तो शेप कैसा हो गया, इट इज ए हॉलो ऑर्गन। हॉलो किसको बोलते हैं, खाली को, हॉली ऑर्गन। ये जो बना होता है वो होता है स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल का बना होता है, स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल्स। और इस मसल का क्या नाम है, डेट्रूजर मसल बोलते हैं, डेट्रूजर मसल, स्पेशल नाम दिया गया इसको, डेट्रूजर मसल बोलते हैं। और ये जो जिस चीज का बना हुआ है, जिस मसल का बना हुआ है, दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, इनवॉलेंट्री इन एक्शन। मतलब क्या हो गया, इनवॉलेंट्री क्या होता है, क्या होता है इनवॉलेंट्री, कौन बताएगा। इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे तुम झपड़िया के जैसे मेरे कंट्रोल में है, तुम रोएगा तो अपने आप हो रहा है ना, तुम अपने आप रोने लगेगा, तो वो इनवॉलेंट्री हो गया। बॉडी के अंदर वैसा चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं, अपने आप होता है, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। अब जैसे हम चाहेंगे भाई कि इसमें जो है यूरिन ना भरे, ऐसा हो सकता है, ये ऑटोमेटिक भरेगा ही भरेगा। हम पानी पिएंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर होना, यूरिन निकलना है तो दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, तो क्या क्या चीज बता दिए, इसका ये हो गया। ठीक है, बैलून शेप का होता है, ये किस मसल का बना होता है, डेट्रूजर मसल का। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट, बॉडी एंड ट्राइगोन। अब आप ये पार्ट देखिए, नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड एज, दिस इज यूरेथ्रा। जो ओपनिंग है, जो आप इस साइड का शेप देख रहे हैं जहां से यूरिन निकलता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। दिस इज ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का होता है ऑलमोस्ट। अब इस यूरेथ्रा में दो जो है एग्जिट पॉइंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दो स्फिंक्टर्स लगा होता है, एक इनर स्फिंक्टर इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो दिस इज इंटरनल स्फिंक्टर and this is external sphincter। अब ये स्फिंक्टर का काम क्या है, देखो जैसे जैसे होता है क्या होता है, इसमें जो है ये जो पाइप जो आप किडनी से देखते हो, ये पाइप से इसमें यूरिन आता है, ठीक है ना। एक तरफ इस किडनी है, एक तरफ दूसरा किडनी है। कितनी किडनी होता है, 3 गो कि 4 गो, 2 किडनी है। तो जरूरत पड़ेगा तो इनको निकाल देना, आजकल लोग निकाल लेता है, बेच लेता है उसको, इसको बोलते हैं यूरेटर। ये जो पाइप है यूरेटर। अब यूरेटर से क्या होता है, आपको यूरिन भर रहा है इसमें, तो जब तक 150 ml तक यूरिन भरता है, ठीक है ना, 150 ml यूरिन अगर भरेगा, देन वी विल हैव एडल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, देन पर्सन विल फील अर्ज ऑफ यूरिन, माइल्ड अर्ज ऑफ यूरिन, लगता है कि थोड़ा पेशाब लग रहा है, हल्का हल्का तो महसूस होता है। तो इसमें जो है माइल्ड अर्ज ऑफ यूरिन। लेकिन यही वैल्यू 300 टू 350 ml जब भर जाता है, ठीक है ना, तो 350 ml जैसे ही भरेगा, ये क्या करता है, इसके वॉल के अंदर ना, ये जो मसल्स है, इसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। अब ऐसे सोचो एक बैलून है, उसके अंदर पानी भर दिया, तुम करेगा ना थोड़ा सा, उस पर दबाव बनाएगा, तो स्ट्रेच रिसेप्टर, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करता है, ये एक्टिवेट होता है, इसकी वजह से जो है आपका इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है ये।
ये इनवॉलेंट्री होता है। इंटरनल स्फिंक्टर क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप ओपन होगा, हम चाहेंगे तो भी ये बंद नहीं हो सकता है। बट एट द सेम टाइम दिस एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री इन एक्शन। जब तक हमें जरूरत नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। अभी किसी को क्लास में पेशाब लग रहा है, क्या करेगा? वो रोक के रखेगा। सो वी आर नॉट, वी दिस स्फिंक्टर इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड दिस इज इन कंट्रोल ऑफ our control, okay, and that is what it is called as voluntary. So this is voluntary. अब जब तक जरूरत नहीं होगा तब तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे। जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यूरिनेशन होगा। यही है इसका। दूसरा चीज क्या है? अब इसके अंदर कौन सा नर्व आता है? दूसरा चीज आपको जब इसके बारे में एक्सप्लेन करने बोले जाएगा तो एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, नर्व सप्लाई। इसमें जो है नर्व सप्लाई जो है, नर्व सप्लाई, तो इसमें तीनों तरह के नर्व सप्लाई हैं, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक नर्व। सोमैटिक नर्व, इतना आपके लिए बहुत है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो बहुत है।